हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। आपको जमीन की परेशानियों में आप न घिरें, आप न फंसें, उसके बारे में आपको जागरूक तक करता है। दोस्तों, ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए। सूचना भी है और आपके लिए जागरूकता अभियान जो हमारा है उसके लिए एक नया टॉपिक भी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप मान लीजिए जमीन लेते हैं, आपके पास चारों हर तरफ के पूरे कागजात मजबूत होते हैं, आपके पास चारों तरफ ही कागजात होने चाहिए जो कि आपके पास होते हैं। उसके बाद भी केस कैसे हो जाता है? सरकार की तरफ से नोटिस आ जाता है, कोई भी और लगता है दावा करने। ऐसी गलतियां क्यों होती हैं आपसे? जाहिर सी बात, तो कुछ गलती तो हुई होगी तभी तो आपके ऊपर नोटिस आया। ऐसे तो नोटिस आएगा नहीं। इन्हीं बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक जिन भी लोगों ने हमारा चैनल जमीन की सच्चाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जमीन से जुड़ी हर एक तरह की परेशानियों के लिए मैं आपके लिए एक नए नए वीडियो के रूप में समाधान लाया करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? कागज पूरे थे फिर भी जमीन पर केस क्यों बन जाता है? असली वजह यही है। असली वजह क्या है? असली वजह आप खुद है दोस्तों। कौन कौन सी आपकी गलती होती है जो आप ध्यान नहीं देते हैं, वो आपको आज हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम बिना देरी किए, हमारा जो है टॉपिक जो है लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा। और आपको कोई भी ऐसा चीज अगर मैं छोड़ देता हूँ वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मैसेज जरूर कीजिए, आपको हम बताएंगे उसके बारे में निवारण। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? कागज पूरे होने का सबसे बड़ा भ्रम। लोगों का भ्रम यह है कि आपने रजिस्ट्री करवा लिया है। क्या आप सोचते कि रजिस्ट्री करवा लिया, रजिस्ट्री हो गया, नामांतरण हो गया, रजिस्ट्री नामांतरण हो गया, तो आप क्या करें? अब तो भैया एकदम आराम से सोना है, बैठना है, चैन से एकदम सोना है आराम से। जब हमें घर बनवाना होगा तब देखा जाएगा, अभी तो हमारे पास पैसे फिलहाल नहीं है। आप बेफिक्र हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा आपका भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम आपका ही। अगला क्या, ध्यान दीजिएगा, आपको सारी बातों को मैं आपको अच्छे से विस्तार से समझाऊंगा। पहले में मैंने जो क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं उसके मैं आपको आंसर दे लूं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपकी अपनी भाषा शुद्ध सरल भाषा से समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, असली वजह नंबर 1, पुराना मालिकाना दावा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपने अगर रजिस्ट्री करा ली है, नामांतरण भी करा लिया, सॉरी देखिए गलती हो गया मुझसे, मैंने मिटा दिया, मैं फिर से गलत बताया था आपको। नामांतरण नामांतरण भी करा लिया, लेकिन कब्जा नहीं लिया आपने। सबसे बड़ी गलती, और सबसे छोटी भी है और बड़ी भी है। वो एक कहावत है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो कब्जा हो गया दोस्तों। कई मामलों में जो पुराना जो मालिक होता है उसी का कब्जा रहता है, और आपकी रजिस्ट्री भी हो गई, नामांतरण भी हो गया, उसके तरफ से भी जो है आपको एक लीगल नोटिस आएगा कोर्ट की तरफ से कि आप मेरी जमीन की रजिस्ट्री आपने गलत तरीके से करवा रखी है। फिर आप साबित करते रहिए। कोर्ट आपसे जब मांगेगा कब्जा किसका है, तो क्या बोलेंगे? कब्जा तो मेरा है नहीं। आपके हो गए 10 से 15 साल केस, 15 साल लग गए, आपके जिंदगी भरी कमाई इन कोर्ट के चक्करों में 10 से 15 साल लग जाएगा। आप मर भी जाएंगे हार्ट अटैक से, सोच के हार्ट अटैक से आप मर भी जाएंगे, और आपके बच्चा भी लड़ता रहेगा उसी। बाल बच्चे का छोटे होंगे तो आ जाएंगे सड़क पे। ये होता है। तीसरा है असली वजह नंबर 2, नक्शा और जमीन का मिलान नहीं। मान लीजिए आपने जो भी जमीन खरीदी है, रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन जो आपने कब्जा कर रखा है वो दरअसल गलत जगह पर है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि ज्यादातर लोग जो एजेंट के माध्यम से लेते हैं अक्सर उसमें धोखा हो जाता है, क्योंकि
हर एक एजेंट जो है अच्छा नहीं होता और हर एक एजेंट खराब भी नहीं होता। हर एक हर एक एजेंट खराब होता है और हर एक एजेंट अच्छा भी होता है। दोनों कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपने जिस जमीन को खरीदा है इसका नंबर है 145 और एक और जमीन है जिसकी आपने रजिस्ट्री कराई है, इसका नंबर है 135। दोनों एक ही जगह पे हैं, जगह एक ही है, बस अलग अलग रास्ता एक है, अलग अलग जगह, एक ही एरिया, एक ही एरिया में। तो लोग जो है जब भी कोई एजेंट आता है तो आपको दिखाता है 135 नंबर, जो कि बताता है कि ये 145 वाली जमीन को 135 नंबर बता देता है। हम जो है देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा एक नंबर का है, आपने रजिस्ट्री करा ली और आपने देखा कि भाई जमीन दे ही है, आपने इसको जो है कब्जा भी ले लिया, कोई आपत्ति नहीं किसी को ही हो गया। अब वही जब किसी और की अगर जमीन होती है, वो मान लीजिए आपकी रजिस्ट्री इसकी हुई है लेकिन कब्जा इसको मिला है, आपने इस जमीन को कब्जा कर रखा है क्योंकि आपको जमीन यही दिखाई गई थी 135 के नाम पे और ये जमीन का नंबर 145 है, जो कि आपका नंबर है 135 ये हुआ था। इन मामलों में क्या होता है आपने देखा होगा, भाई किसी और भाई वकील से आप चेक कराएंगे, नक्शा भी चेक कराएंगे तो वो वही चेक करेगा ना जो कि आपने दे रखा है नंबर। आप लीगल वेरिफिकेशन भी करेंगे तो वही पेपर वर्क चेक होता है, मौके पे तो आके चेक होता नहीं क्योंकि आपने लेखपाल पे तो पकड़ा नहीं, वकील को पकड़ा है, तो वकील को बता देगा आपने जमीन ले लिया और अचानक आपके ऊपर नोटिस आ जाता है यहाँ पे 145 नंबर की कि आपने किसी और की जमीन को हथियार रखा है। आप जब कोर्ट जाएंगे तो आप जब अपने जमीन के कागजात देंगे तो बोलेंगे भाई आप तो ओके है, लेकिन आपने जिस जमीन को कब्जा कर रखा है वो जमीन आपकी नहीं किसी और की है, क्योंकि वो नक्शे से मिलान करेगी गवर्नमेंट और जिस जगह पे वो नक्शा अधूरा है, आपका गलत जगह पे आपने जमीन को कब्जा कर रखा है, आपके ऊपर लगेगा केस 420 का, फ्रॉडगिरी का, आप झेलते रहेंगे और फाइन भी भरेंगे आप। ये मिस्टेक होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, असली वजह नंबर 3, सरकारी रिकॉर्ड की चुपचाप गड़बड़ी। अब ध्यान दीजिएगा, जो कि अक्सर लोग करते हैं, उनकी आंखों के सामने हर चीज होता है लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। क्या नहीं ध्यान देते हैं? आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि मान लीजिए तालाब वगैरह है, वहां पे मिट्टी पहले कोई प्लाटर आएगा, उसको नपिया जो भैया करेगा, तालाब को पाट देगा, चिकना कर देगा, तो समतल हो जाएगा, उसके बाद वो प्लॉटिंग काटना चालू कर देगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कई मामले हो सकते हैं लेकिन मैं आपको एक मामला भी, क्योंकि मैं हर तरह का एग्जाम्पल आपको दे नहीं सकता जो सरकारी गड़बड़ी है रिकॉर्ड की और चुप गड़बड़ी है, चुपचाप पर जो गड़बड़ी हो जाती है, चुप्पे से छुपा कर भी होती है, उसको बोलते हैं चुप गड़बड़ी। तो मैं आपको एग्जाम्पल एक ही दे सकता हूँ, 10 तक का एग्जाम्पल नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लोग बोर हो जाएंगे, देखेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, आते अपन टॉपिक की तरफ। वही तालाब के कोई प्लाटर आया, उसको पाट करके एकदम बढ़िया समतल करके उस पर प्लॉटिंग काट दिया और आप गए उस पर आपने जमीन ले लिया, आपकी रजिस्ट्री हो गई। लेखपाल सब साठ होता है दोस्तों, कई मामलों में साठ होते हैं लेखपाल से। ऐसा हो गया, कल को जब भी सरकारी कोई वेरिफिकेशन आएगा सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से, तो वहां पे तो भाई पहले से पोखरा था, जो कि सरकारी चीज होती है, उसकी नीलामी होती है, लेकिन ये सब अगल बगल ऊपर से नीचे रह के खिला पिला करके वो जमीन बिक चुकी है। पहले कभी था, अब उसका नामो निशान नहीं, वहां पे तो घर बन चुके हैं। तब आएगा बुलडोजर, नोटिस भी लगेगा और बुलडोजर भी आएगा, वो तो मकान भी तोड़ा जाएगा, अगर जमीन रहेगी तो जमीन के ऊपर नोटिस आएगा, केस चलेगा, आपकी जिंदगी भर एक कमाई चली गई इसमें। आबादी की जमीन हो गई, वो किसी ने लिख दिया, नाले की जमीन है उसने किसी को लिख दिया, लिखवा लिया उसने, आप भी लिखवा सकते हैं क्योंकि हमेशा प्लॉटर ही नहीं करता है, आपकी भी गड़बड़ी होती है, आपने भी लिखवा लिया, सस्ती मिल रही थी, आपने ले लिया, आप झेलिए, क्या करना, झेलेंगे ना, आपने तो नंबर 2 की जमीन ले रखी है। आबादी हो गई, सरकारी आबादी हो गया, प्लॉटिंग में मतलब नाले की हो गई, सरकारी रास्ते की हो गई, सारे माहौल में दिक्कत होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग
बिना वेरिफिकेशन के, बिना लीगल वेरिफिकेशन के, बिना वकील और लेखपाल के जांच पड़ताल के रजिस्ट्री ले लेते हैं, बाद में पछताते रहते हैं। क्योंकि आपका पैसा जो है ये वही लोग करते हैं जिनके घर में पैसों का पेड़ होता है। सुबह सुबह उठते हैं, पेड़ हिला देते हैं। अगर ज्यादा हिलाने में अगर दिक्कत होता रहे, मतलब वो पकड़ हिलाते हैं ऐसे करके ना, उसे हिलाने में अगर दिक्कत है, अगर हिला नहीं पा रहे हैं आप, पेड़ से पैसे जो है धर नहीं पा रहे, तो लोग चढ़ जाते हैं, सीढ़ी लगा करके चाहे ऐसे चढ़ जाते हैं। क्योंकि पैसे हैं भाई साहब, उस वक्त किसी को तकलीफ नहीं होती है, आराम से तोड़ते हैं, जाके ऐसी जमीन में फेंक देते हैं। किस लिए? सभी लेने के लिए, तुक्का लगा लेते हैं। वैसी गलती आपकी नहीं करनी, क्योंकि आप जो है पैसे बहुत ही मेहनत से कमाते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत से कमाते हैं। खून पसीना आप लगा देते हैं एक जमीन खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि उस जमीन पर अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं जमीन लेने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये मैं थोड़ा मिटा देता हूं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं अभी आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, अगर मैं उसको जवाब दे दूंगा। जिसने भी जो लोग भी अगर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं, तो अगर हम उसमें जवाब नहीं दे पाऊंगा, कुछ अलग सवाल रहेगा, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको पूरा चेन सिस्टम समझाता है। आप पेन और पेपर लेके तैयार रखिए, या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा आगे आने वाले परेशानियों से बचने के लिए, क्योंकि आपको हम जागरूक करते रहते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने तभी जरा खराब है दोस्तों, तो अगर अभी तक आप वीडियो देखते चले आए हैं, इसके बाद भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे जैसा इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा। पूरी वीडियो या फिर पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में कोई नहीं देगा आपको, क्योंकि हम आपको आप ही के सरल भाषा में समझाते हैं, आसान शब्दों में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको लेना है खतौनी। सबसे पहली चीज वो खतौनी जिस जमीन को आप लेने वाले हैं, अगर आपको किसी एजेंट ने दिखाया कि उससे आप ले लीजिए, फिर किसी डायरेक्ट मालिक से बात है कि प्लॉट के, तब उससे ले लीजिए खतौनी। खतौनी लेने के बाद आप सीधा एक कचहरी क्यों जा रहा है? वकील के पास मिलना है। कोई भी आपका घर अगल बगल जो वकील, उससे नहीं मिलना है, उस वकील से मिलना है जो जमीनी मामला देखता हो, जिसका प्रोफेशन जमीनी जुड़ा हो, वकील लीजिए आप। वकील को दीजिए पैसे। क्यों देना है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी कितना पैसे देना है ध्यान दीजिएगा। 500 से 1000 रुपए, 500 से 1000 रुपए देना है। वो क्या करेगा? आपने जो खतौनी दिया है उसका मुआयना करेगा। वो क्या करेगा? मुआयना। ये नीचे मुआयना करेगा, मुआयना करेगा। मुआयने में वो क्या देखता है? जो जमीन आपने दिया है, जिसके नाम पे आपने बताया होगा इसके नाम पे जमीन है, उसी के नाम पे जमीन है कि नहीं, भाइयों का बंटवारा की है कि नहीं, मतलब अगर बंटवारा है तो मौखिक रूप से है, ये क्या है, कोई लफड़ा तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है, तो सरकारी जमीन तो नहीं है, कोई नदी नाला नक्शा सब दिखेगा। वो सब देख करके बताएगा कि आपकी जमीन सुरक्षित है कि नहीं, आप देख के लेने लायक है कि नहीं। अगर मान लीजिए जमीन अच्छी रहती है अब बता देगा। लेकिन ये मुआयना कितने साल तक का करना है? ये कराना है मुआयना 20 साल तक का, तकरीबन 2 फसल। 20 साल तकरीबन 2 फसलें का आपको कराना है मुआयना। उससे पूरा चेन सिस्टम आपको चेक करके वो दे देगा कि चेन सिस्टम में हो जाएगा कि पिछले जो मालिक रह चुके हैं वो किसी ने फ्रॉड तरीके से तो नहीं ले लिया, कोई गलती तो नहीं हुई है। कोई भी गलती रहेगा वो अच्छे से आईने की तरह वो साफ कर देता है। इसी नेक को की पैसे लेता है 500 से 1000 रुपए, जो उसका जॉब है वो आपको वेल डन करके देता है। ध्यान दीजिएगा, मुआयना कराने के बाद आपको जाना है आप प्लॉट पे। प्लॉट पे जाने से पहले आपको जाना है लेखपाल के पास। प्लॉट पे
मुआयना करने के बाद आपको जाना है लेखपाल के पास, आपको पेपर देना है, उसे कहना है मेरी जो जमीन है जो मैं खरीद रहा हूँ उसके लिए आपको आना है वहां पे नक्शे से मिलान करके जमीन की नापी करने के लिए। तो जो भी उसका फीस है, जो भी है 2000 जो भी है उसको दे दीजिए। ये मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ लीगल तरीके से बता रहा हूँ, जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो सकती या फिर लेने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। आप ये ले लेंगे, लेखपाल वगैरह ले लेंगे तो वो फिर जाएगा जमीन पे, आपको साथ भी जाना है जमीन पे। अभी भी आपको 1 रुपए देना नहीं है किसी को भी, सॉरी सबको देना, लेकिन जो जमीन का मालिक है उसके पैसे भी आप तभी तक आपको देने नहीं है। आपको उसमें बुलाना है, बोलना है प्लॉट पे कि भाई साहब आप जो एजेंट है उससे बोलिए, या फिर आप जमीन के मालिक से डायरेक्ट बात कर रहे हैं अगर आप तो अब बोलिए आप लोग जमीन पे आ जाइए, मुझे कब्जा चाहिए जमीन पे। 5-10 हजार रुपये उसको दे दीजिए, 50,000 रुपये दे दीजिए, आप कब्जा आइए। वो बोलेगा ठीक है कब्जा ले लीजिए, आप आइए। आप कब्जा लेने का मतलब ये नहीं कि आप इस जमीन पे खड़े हो गए बोल दिए कि ये अब मेरी जमीन हो गई। ये कब्जा का मतलब ये नहीं होता है। आप कब्जा लेने का मतलब होता है चौतरफी पूरी बाउंड्री, ईंट से आप बाउंड्री लीजिए, कोई भी तार वगैरह घेर करके मत लीजिए, सब फालतू गिरी है। वो टेम्पोररी को पक्की बाउंड्री लेनी है, जितने भी फीट के आप लेने चाहें। तो लेखपाल पहले जमीन की नापी करेगा, जमीन पर निशान लगाएगा, आप उस पर काम लगाते रहिए अपना। लेखपाल 1-2 घंटे काम उसका अपना कभी चला जाएगा, जो भी उसका फीस है आप उसको दे देंगे, वो चला जाएगा। आप जमीन की बाउंड्री ले लेंगे। बाउंड्री में कब्जा क्यों बोल रहा हूँ, कब्जा हो गया कब्जा। मैं कब्जा क्यों बोल रहा हूँ लेने के पहले, क्योंकि कब्जा लेने के बाद अगर किसी को आपत्ति रहेगी तो वो सामने आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि कागजी कोई केस नहीं होता है, किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन जमीनी रूप में किसी को भी आपत्ति होती है जो कि कागज वगैरह में नहीं होता है। तो किसी को आपत्ति रहेगी किसी को पता चल जाएगा। आप जमीन नहीं लेंगी, आप जमीन मत लीजिए उस वक्त, पता चलेंगे तो किसी को आपत्ति वगैरह है, झंझट वगैरह झगड़ा वगैरह है तो अगला पीछे हो रहेगा, बैक स्टेप ले लीजिएगा। और आपने जो एक ट्रैक्टर मंगा करके ईंट का खर्चा जब का लगा है वो उस एजेंट से लीजिएगा और जबरदस्ती दीजिएगा। एजेंट से लीजिएगा या कि उस प्लॉट के मालिक से लीजिएगा, क्योंकि आप वो जमीन नहीं ले दी है। मान लीजिए सब कुछ बात नहीं है और कब्जा ले लिए, सब क्लियर हो गया। उसके बाद आपको जाना है सीधा बैंक। आप पैसे कब देने ध्यान दीजिएगा, जाना है बैंक। बैंक से आपको करना है आरटीजीएस। क्यों करना है, कैसे करना, सब बताता हूं मैं आपको। आरटीजीएस, आरटीजीएस ही क्यों करना है, क्योंकि आरटीजीएस इसलिए करना है कि जैसे भी मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे भी आप जब भी जाते हैं कहीं भी पेमेंट वगैरह करने के लिए, तो पेमेंट मान लीजिए ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, यूपीआई वगैरह कर रहे हैं, किसी को भी जैसे ग्रोसरी वगैरह ले जा रहे हैं आप मान लीजिए, तो आप जब भी लेते हैं, जब यूपीआई आप पेमेंट करते हैं सामान लेने के बाद, तो आप पेमेंट अमाउंट फिल कर डालने के बाद जो है आप नीचे नोट में लिखते हैं कि फॉर ग्रोसरी, ग्रोसरी के लिए देते हैं आप। तो सेम वैसी उसी तरीके से आप आरटीजीएस में वो लिख सकते हैं कि मैं पेमेंट कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं, हमारा मेरा पर्पस क्या है पेमेंट करने का, आप लिख सकते हैं इस पे। वो एक रिकॉर्ड के माध्यम से जाना जाएगा आपका। आरटीजीएस करने के बाद आपको जाना है कचहरी। ध्यान रखिएगा, आपको कैश 1 रुपए नहीं देना है, आप लीगल तरीके से काम कीजिए, आप कभी भी सुरक्षित रहेंगे हमेशा। तो मान लीजिए आपने एजेंट भी अगर आपको पैसे देने हैं तो आप उसको भी आप ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए, आप किसी को कैश मत दीजिए। जहां पे बैंक ट्रांसफर भी हो सकता था अकाउंट ट्रांसफर में, लेकिन आपको आरटीजीएस इसलिए करना है मात्र प्रूफ के लिए। बैंक कराने के बाद आपको जाना है रजिस्ट्री लेना है। रजिस्ट्री लेना है आपको, रजिस्ट्री आराम से लीजिए, अच्छे तरीके से लीजिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्री के जहां से 15 से 20 दिन हो गए क्लियर, उसके बाद आपको सबसे अहम चीज जो करानी है रजिस्ट्री के बाद, नामांतरण। नामांतरण कराना है, सबसे आखिरी जमीन लेने का सबसे आखिरी प्रोसेस यही है, नामांतरण। दोस्तों नामांतरण क्या है, आप जब भी जमीन किसी की लेते हैं तो भाई उसका नाम रहता है जिसके आप जमीन लेते हैं,
रजिस्ट्री एकमात्र आपके पास आपका एक पेपर नहीं है, रजिस्ट्री तो आपकी जमीन ने जो खरीदा है उसका एक रसीद मानी जाती है। लेकिन राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में अगर आपका नाम आना चाहिए तो कैसे आएगा? जैसे खतौनी में जमीन आप चेक करवा रहे हैं तो जिसके भी नाम पे जमीन है वो चेक करके बता रहा है, वो खतौनी में उसका नाम हटा करके आपका नाम तभी आता है जब आप नामांतरण कराते हैं। तो 15 से 20 दिन बाद रजिस्ट्री के 15 से 15 टू 20 डेज, 15 से 20 दिन बाद, क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है। और नामांतरण बहुत ही जरूरी है दोस्तों, जिसको फॉरगेट बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं भूलना है इसको, फॉरगेट बिल्कुल भी नहीं, आपको भूलना ही नहीं है। एक कई मामलों में वकील जो है भूल जाते हैं, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन पैसा आपने खर्च किया है। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको जमीन आपकी है, बहुत ही सुरक्षित आपको रहना, आपने बहुत मेहनत से कमाए थे पैसे हो। तो जहां वो टाइम पूरा होता है 15 से 20 दिन बाद, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा करके उस वकील के सर पे खड़े हो जाइए। मतलब सर पे, मतलब उसके सामने खड़े, उसके सर पे खड़े हो जाएंगे तो मर ही जाएगा बेचारा। तो उसके सामने खड़े जाइए, बोले भाई मेरा नामांतरण के लिए अपील कर दो। कई मामलों में वकील पहले से कर दिए रहते हैं, अगर नहीं किए तो उस पर आपको पता चल जाएगा। और नामांतरण जब भी आप कर देते हैं तो 2-3 दिन के बाद जो है आप ऑनलाइन चेक करते रहिए, खसरा खतौई आप चेक करते रहिए खतौई, जब तक आपका नाम ना उस पर शो करने लगे तब तक वकील को पीछे एकदम पड़े रहिए। आते जाते रहिए, से मिलते रहिए, फोन करते रहिए, को काम डाल दे रहिए कि हमारा काम करो हमसे जल्द। उसके बाद आपकी जमीन सेफ होती है, आपका नाम सेव कर लेगा राजस्व नामांतरण यानी कि राजस्व विभाग राजस्व विभाग में आपका नाम भी शो करने लगेगा। ये होता है तरीका। अगर किसी को जानकारी चाहिए घर बनाने का सही तरीका क्या है, जमीन लेने के बाद और घर बनाने के बाद क्या दिक्कत हो सकती है, उससे पहले क्या दिक्कत हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपको अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ या फिर कमेंट बॉक्स में आपको समझा नहीं सकता हूँ, बस आपको समझना है। अब बढ़ते हैं टॉपिक के तहत। तो इन मामलों के लिए आपको सबसे साफ सलाह क्या देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हमारी साफ सलाह यही है कि जमीन खरीदते समय सिर्फ कागज मत देखिए, उसका इतिहास देखिए, पुराने रिकॉर्ड, नक्शा और स्थानीय स्थिति पहले ही जांच लीजिए, तो केस होने से पहले ही रुक सकता है। तभी रुक सकता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अभी जमीन की सच्चाई आपके लिए बहुत सोचता है, लेकिन आप हमारे लिए बिल्कुल नहीं सोचती। अभी तक आपने हमारा वीडियो को लाइक भी नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपको हम जागरूक करते रहते हैं। हमने जो प्रण लिया है, जो हमारा प्रण है, जो मैं कसम लिया है, हमने सोचा है कि जो गलती मैंने फेस की कोई और फेस नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं भी 15-20 सालों से केस झेल रहा था, उसी से मुझे एक आइडिया है कि जो चीजें मैंने गलती की वो किसी और के साथ न हो जाए। इसीलिए मैं जमीन की सच्चाई चैनल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ, आपके लिए मैं एक प्रॉपर तरीका समझाता हूँ। ये कानून की मुझे अच्छी खासी जानकारी है और मेरा केस सुलझ भी चुका है। जो मेरे दादा परदादा से केस चलता आ रहा था, जब मेरे अंदर आया, क्योंकि जब मैंने हैंड ओवर लिया वो केस, जब मैंने देखा तो मैंने 2 महीने के अंदर ही निपटा दिया दोस्तों। सिर्फ 2 महीने, 2 मंथ। 2 मंथ के अंदर वो केस खत्म, जमीन मेरे ऊपर नाम पे हो गई खत्म। तकरीबन 10 से 15 बीघा जमीन थी, ज्यादा पास हो गया, 15 बीघा, टोटल 15 बीघा जमीन थी, तो वो क्लियर हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जमीन से जुड़ी कोई भी समस्या हो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको मैं उसका निवारण बताऊंगा, उसका हल बताऊंगा। कोई भी ऐसा वकील हो, कोई भी लोग आपको परेशान कर रहा है जमीन से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका उसमें जवाब दूंगा। अगर मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं उसको वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। अगर मैं जवाब तभी नहीं देता हूँ जब कहना मैं वो जो आपने क्वेश्चन पूछा, अगर वो जाता है उसका बड़ा दिक्कत होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से समझाता रहता हूँ। कई मामलों में मैंने समझाया भी है कई लोगों को। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा
ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए जो लोग इन मामलों से जूझ रहे हैं या फिर वो जमीन लेने वाले हैं या फिर जमीन ले चुके हैं। उनको ध्यान में रखते हुए अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा आप अगर कोई भी सवाल रहे तो। ठीक है दोस्तों, तब बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ, आखिरी लाइन हमारी। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।